सबसे पहले हम n की वैल्यू क्या करते हैं, एन में लगा लेते हैं INT इनपुट एंटर ऑफ n नंबर। ठीक है, और एक i नाम का वेरिएबल लेते हैं जो इनिशियलाइज करेंगे, शुरुआत करेंगे हम कहां तक, nth नंबर तक। तो i की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, i की वैल्यू 1। अब चूंकि इसमें क्या करना है, गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन करना है तो इस वेरिएबल में एक m नाम का मैं वेरिएबल ले रहा हूं, m फॉर मल्टीप्लीकेशन, और इसके अंदर मैं क्या लूं, 0 लूं या 1 लूं, 1 लूंगा, क्योंकि क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या राइट कर रहे हो, अभी समझ लो बेटा, पहले तुम लोग चीजों को समझने की कोशिश कर, बिल्कुल उतारने की, रटने की, अगर एक बार समझ जाओगे ना तो इसको उतारने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर लोगे। तो पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, तुम लोग पहले छापने की कोशिश इतना जल्दी करते हो तुम लोग, आदत है अभी। जो मैं बता रहा हूं आप समझो, m की वैल्यू 1 मैंने क्यों लिया, क्योंकि क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। अगर जोड़ा रहता तो क्या करता मैं, 0 लेता। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, हम कंडीशन लगाएं, चेक करें कंडीशन कि जो हमारी जो i की वैल्यू है क्या वो n के बराबर या n से कम है, तो चेक कर लेते हैं। अब इतना स्टेप जो मैं राइट कर रहा हूं आपके सामने, वो क्या मैं पहले वाले में नहीं लिखा था, इसमें कोई चेंजेस है क्या? तो फिर ये सेम चीज जब आप कर रहे हो, एक ही चीज को बार बार, तो कैसे मिस्टेक हो सकती है? एक ही चीज को बार बार जब कर रहे हो तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कि आप नहीं कर पाते। i की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट है और n तक जाएगी, तो हम चेक कर लें कि i की वैल्यू n से कम हो या n के बराबर। हमने यहाँ पे चेक कर लिया, और यदि ये चेक हो गया तो एक बार जाके चेक करें क्या यह वैल्यू इवन नंबर है। इवन नंबर क्वेश्चन था ना, क्या यह वैल्यू इवन नंबर है, तो उसको चेक करें। चेक करने के लिए आपके पास क्या है, कंडीशन है। इफ कंडीशन से आप चेक कर सकते हैं। हमेशा ध्यान दो कि जब भी कॉलन लगेगा तो 1 टैब का स्पेस है, और 1 टैब में 1 2 3 4। क्लियर है, ये आप ध्यान रखो, इस चीज से क्या होगा, आपका प्रोग्राम भी अच्छा लगेगा और मतलब सही रहेगा। वैसे तो आपको करने, जब एंटर मारते हो तो ऑटोमेटिकली अपना स्पेस ले लेता, लेकिन जब आप कॉपी पे कर रहे हो तो कॉपी पे भी इस चीज का केयर करो, ध्यान करो। तो यहाँ पे क्या करें, कंडीशन लगा दें इसके अंदर, इफ, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, i mod 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कोलन, यहाँ पे कोलन। पता चल गया कि ये क्या है, i जो है हमारा इवन नंबर है, तो m इज इक्वल टू, हमने 1 लिया था, m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई i कर दें। कोई दिक्कत किसी को? m में i का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का अगर 1 में गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 1 लिया था, इसीलिए 1 लिया था, जिससे कि पहला इवन नंबर 2 मिलेगा, 2 में 1 को गुणा करो, 2 1 कम 2, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, इसीलिए 1 लिया। अगर 0 लेता तो क्या हो जाता, 0 हो जाता, फिर तो बेकार हो जाता काम ही। तो इसीलिए हमने 1 लिया है, मल्टीप्लीकेशन में 1 लिया है। तो यहाँ m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई i हो जाएगा। इसके बाद क्या करें आप बताओ, इन व्हाइल लूप में हमेशा जो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है वो क्या होता है, लास्ट में होता है। क्लियर है, अंतिम में होता है। तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दें, यहाँ पे लिख देना इंक्रीमेंट, हाँ कहाँ पे लिखे, इफ के नीचे, सबको समझ में आ रहा है, इफ के नीचे हम i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर देंगे, i इज इक्वल टू i प्लस 1 कर देंगे।
अब आपको जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है फाइनल वाला वो प्रिंट कराना है, तो हम कहां पे लिखें, बाहर लिखें इसके, बिल्कुल बाहर, तो यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन, मेरे भाई वो छोटा है, थोड़ा सा छोटा सा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन नंबर, बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूं, आप देख लेना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिख दें, m लिख दें। क्लियर है राजन जी, समझ में आ रहा है, कहाँ पॉइंट, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, समझने में कहाँ दिक्कत हो रही है, आप सभी लोग मुझे बताओ कि समस्या क्या है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में, एक एक लाइन आप देखो, और कौन सा लाइन में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो चीज मुझे आप लोग बताओ, फाइंड आउट करके कि सर यहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। राजन, रजनीश, ये सारा कोड समझ में आ रहा है, आ रहा है सब समझ में, आशुतोष, हाँ नहीं आ रहा, हाँ यदि हम इवेंट निकालें एक्स में अलग से और निकालें, हाँ ये के नीचे से मिल करके निकाल सकते बिल्कुल निकाल सकते हो, इसे एल्स लगा दो ना, हैं। और इसी में एल्स लगा दो, इसी में जो है एल्स लगा दो, इफ इंक्रीमेंट नीचे करना, फिर जब एल्स वाला पार्ट चेक कर लेगा तो वो एल्स के नीचे लिख देना बिल्कुल, तो एल्स दोनों निकल जाएगा, इवन और ऑड दोनों निकल जाएगा, ठीक है। अभी बता दूंगा, रुक जा, पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसी के अंदर मैं ऐड करके बता दूंगा, ठीक है, पहले इसका पहले पूछ लेते हैं, समझ में आएगी नहीं, रजनीश जी समझ में आ रहा है, करीमा आ रहा समझ में, ठीक है, फिर देखते हैं, आप एक काम करो, एक इवन नंबर का जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन नंबर निकालो, चलो नीचे लिख लो, हाँ अरे ऑड का मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड नंबर निकालो, उसका अलग सवाल लगाओ, अभी मैं एक में करके बताऊंगा, लेकिन आप अलग निकाल के बताओ। देखो तुम लोग, अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ दे कि दोनों एक ही में करना है, कहता है कि इवन में निकालो और ऑड भी निकालो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड नंबर, तो कुछ नहीं करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड नंबर, जैसे कि m जो आपने केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए लिया हुआ है, तो आप जो है MO ले लो इसको, मान लो कि हमारा क्या है MO है, और इसको क्या लिखो, एक M ME ले लो इसको, और इसको क्या ले लो, और इसको MO ले लो, कुछ भी ले सकते हो, दो वेरिएबल हमारे पास आ गया, एक इवन के लिए आ गया और एक ऑड के लिए हमारे पास आ गया, तो इवन वाला तो हम कर ही चुके हैं, बताया था, चलो बता देता हूँ एक बार, तो अभी जो है हम एक काम करते हैं, चेक कर लेगा कि ये जो है हमारा, अगर इफ i mod 2 is equal to 0 होगा तो देन दो है क्या हो जाएगा, वो तो हमारा ये हमारा ME हो जाएगा, मतलब इवन नंबर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन नंबर, और यदि यह नहीं होगा तो एल्स वाले पार्ट में चला जा, एल्स वाले पार्ट में आके क्या लिखेंगे हम, MO इज इक्वल टू, यहाँ पे भी थोड़ा सा MO मल्टीप्लाई बाय I, और यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे इसके एल्स के नीचे इंक्रीमेंट I इज इक्वल टू, और स्पेस कम है तो छोटा लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू I प्लस 1, बाकी वाइल के नीचे जाके आप क्या करोगे, रिजल्ट प्रिंट करा दोगे, रिजल्ट लिख लोगे आप लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन लिख लेना आप लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन इक्वल टू, और यहाँ पे क्या लिखोगे ME, और यहाँ पे प्रिंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड इक्वल टू MO, आसान है, हाँ, तो इसको आप लोग लिख लेना, आप लोग अगला देखते हैं,
चलो ठीक है, हमने व्हाइल लूप से संबंधित कई सारे सवाल देखे। अब फॉर लूप देखेंगे एक बार, फिर हम व्हाइल और फॉर लूप मिक्स देखेंगे सवाल का, ठीक है, और कई सारे सवाल उसमें हम लोग करेंगे। आई थिंक आपको व्हाइल लूप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन गई होगी कि कैसे व्हाइल लूप हम लेते हैं, कैसे कंडीशंस को चेक करते हैं और कैसे कहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं। तो आप सवाल को कई बार जो भी बताया हूं उसको कोशिश किया करो करने की। फिर फॉर लूप कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग, अभी फिर से एक बार हम लोग उसको रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे। तो आप लिख लो फॉर लूप, हेडिंग दो फॉर लूप। एडिशन किसका एडिशन, इवन नंबर का या ऑड नंबर का? और चलो देख लो एक बार, जैसे हमको जो है ऑड नंबर या इवन नंबर का एडिशन ना, एडिशन जैसे एडिशन ऑफ ऑड नंबर निकालना है। रजनीश ने बोला सर एडिशन ऑफ ऑड नंबर बता दें, समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आपको। तो एडिशन ऑफ ऑड नंबर निकालना है, क्योंकि केवल एडिशन ऑफ ऑड नंबर निकालना है तो यहाँ पे मैं एस ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों नहीं निकालना है तो मैं एस लेके यहाँ में क्या कर दूंगा, जीरो दे दूंगा। ठीक है रजनीश, एडिशन करना है तो जीरो दे देंगे। और चूंकि ऑड नंबर निकालना है, यहाँ पे चेक करने व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू n, और ऑड नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अगर नॉट लगेगा i नॉट 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। क्लियर है? अब ऑड नंबर मिल गया हमको तो बस क्या कर दें, जोड़ दें। तो s इज इक्वल टू s प्लस i। ठीक, तो ऑड नंबर इसमें जुड़ता जाएगा और फाइनल आपको जो रिजल्ट लिखना है यहाँ पे आके प्रिंट करो। हाँ इंक्रीमेंट, सॉरी यहाँ पे क्या लिखोगे, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट करना जरूरी है क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कराते हैं। तो i इज इक्वल टू i प्लस 1, बहुत जरूरी। इंक्रीमेंट के बिना चलेगा नहीं, एक ही बार चल के रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट, अब क्या है, सम। सम अब जो भी मैसेज लिखना है लिख लेना, सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू एस। ठीक है, पीछे बता चुका हूं अच्छे से, आप अगर देखना है तो आप उस वाली क्लास को जाके देख लें, वैसे सेम ही है बहुत, इसमें वो नहीं है। फॉर लूप लिखो इसमें, Python provides for loop for compiling the loops, full stop. The for loop is used to repeated statement या block of statement to the specified number of times. ठीक है, सिंटैक्स SYNTAX। सिंटैक्स मतलब नियम, लिखो आप
फॉर, स्मॉल में लिखना है F-O-R, फॉर, फॉर। उसके बाद आपको लिखना है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम। एंगुलर ब्रैकेट किसको बोलते हैं? इस वाले को। इसके अंदर क्या लिखना है आपको? वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम मतलब फॉर के बाद क्या आएगा? वेरिएबल का नाम, फिर इन, फिर रेंज, और यहां पे क्या आएगा? स्टार्ट। यहां पे क्या आएगा? एंड। यहां पे क्या आएगा? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। और फिर हमारा ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या आएगा? कोलन। इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट लिख लेना आप लोग, स्पेस नहीं था इसलिए वहां पे डी लिख दिया हूं। तो वैसे तो आप यूज करते आए हो इसको, आई होप आप लोग समझ रहे होगे। स्टार्टिंग का मतलब क्या होगा? जहां से कोई चीज शुरू होती है। एंड का मतलब क्या होगा? जहां पे कोई चीज समाप्त होती है, टर्मिनेट होती है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब है कितना स्टेप हो इंक्रीमेंट होगा या कितना स्टेप हो डिक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, write a Python script, write a Python script to find out the sum of odd numbers, sum of odd numbers up to 24, sum of odd numbers up to 24 using for loop। हाँ बेटा, वेरिएबल नेम में आप कुछ भी ले सकते हो, आई ले लो, एन ले लो। वैसे हम ज्यादातर आई लेते हैं, बट ऐसा कुछ नियम नहीं कि आई ही लेना है। आप आई ले लो, ए ले लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो बोलो, ठीक है। जिसे हम क्या लिखते हैं? फॉर आई इन रेंज, ठीक है। आप क्या कर सकते हो इसको? किसी को इसको लग रहा है कर सकता है? राजन, सुमित, दो लोग। चलो ट्राई करो एक बार, नहीं आएगा तो फिर बताऊंगा। एक बार ट्राई करो आप। फॉर लूप तो बहुत पढ़ा है आपको, प्रैक्टिकल में किए हो ना फॉर लूप, कोशिश करो। भूल गए क्या? 8 नंबर का सम करना है आपको यूजिंग फॉर लूप। सम निकालना है, सम निकालना है। 8 नंबर प्रिंट कराने के बोला हूं कि सम ऑफ ऑड नंबर, क्या बोला हूं? सम ऑफ ऑड नंबर।
तो इसी लिखी होगी। अच्छा बस इक्वल टू फॉर आई एंड 1 to 24 24 अप टू 24 मतलब 24 तक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 25 if I mod 2 is not equal to 0। ठीक हो s is equal to s plus I। और यहाँ प्रिंट होगा ये, यहाँ प्रिंट होगा, हाँ यहाँ प्रिंट होगा, करेक्ट करो। दोनों चीज सही करो, दोनों दोनों। करो हाँ yes। सम करना है बेटा। सब लोग लग रहा है कि घबरा जा रहा है। मैं क्या क्वेश्चन क्या बोला हूँ, सम करने का, गुड़ा उसमें गुड़ा करने लग जा रहा है। सम करना है, जोड़ना है बेटा, आराम से करो, कोई बहुत जल्दी सोच के करो। लेकिन एक लाइन देखो कैसे। अब कैसे कर रहे हो सवाल, वो चीज है ना, क्या करो देखो। हाँ ठीक है, तो मेरे इंक्रीमेंट करा है और इसमें क्या क्या करना है, ऑड नंबर का करना है। ठीक है, आई मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सही है। मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो, अब एस थोड़ा सा सीखो तुम लोग। अब सम करना है ना, तो हर जगह एम यूज होगा, कहीं एस यूज करो तो हर जगह ऐसे यूज करने लगे तुम। थोड़ा सा अब प्रोग्रामर हो तो थोड़ा सा कम से कम एस से सम होता है, तो ऐसा कोई वैल्यू ले लो। यहाँ पे भी एस लो, एस उसे काट के नीचे लिखो, और एस इज इक्वल टू एस प्लस आई। ठीक है, सही है। नीचे अब बाहर जाके उसको प्रिंट कराओ सम की वैल्यू। राजन जी, राजन, रजनीश, चलो देखते हैं। जिसको नहीं समझ में आया देखिए, और प्लीज प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। रजनीश और लापरवाही हो रही है, और भाई को फोन करें, हाँ फोन करके बोलेंगे पढ़ाई नहीं कर रहा है। चलो देखो, सम ऑफ द ऑड नंबर पूछा है। क्या पूछा है, सम ऑफ द ऑड नंबर यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो और क्या बोला है, 24 पहले से दे दिया है, हमको इंटर कराने की जरूरत नहीं है, तो लूप को चला देते हैं हम। फॉर आई इन रेंज, रेंज में कहां से स्टार्ट होगा हमारा, 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा 25 पे टर्मिनेट होगा, 24 तक तो हमको चाहिए। तो टर्मिनेशन पॉइंट हमारा 25 है। कितने का इंक्रीमेंट कराएं, 1 का इंक्रीमेंट कराएं, क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट किया हूं। तो अभी आपको क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। आप चाहो तो 2 का भी इंक्रीमेंट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं उसी मेथड से करता हूं, यहाँ पे कोलन कर देंगे। अब क्या चेक करना है आपको कि ऑड नंबर है कि नहीं, तो वही जो पुराना वाला तरीका है, मेथड है, वही से यूज कर लो। इफ आई mod 2 is not equal to 0 colon, then s is equal to s plus I। क्या हुआ, हाँ घबराओ, कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एक s नाम की वैल्यू यहाँ पे क्या कर लेंगे,
डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक। Yes. अब आग हो गया, एस की वैल्यू हमने डिक्लेयर कर लिया, एस इज इक्वल टू एस प्लस हमारा हो गया आई। तो एस में हमारा जो है आई की जितनी वैल्यू होती जाएगी जोड़ के क्या होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी। अब फाइनल हम बाहर आते हैं यहाँ पे, इसके पहले इंक्रीमेंट हम आई हमको कराने की जरूरत नहीं है, व्हाइल लूप में आपको यहाँ कराने की जरूरत पड़ती थी, बट फॉर लूप में अपने आप ही क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो हम बाहर आएंगे और यहाँ पे प्रिंट एडिशन ऑफ odd number is equal to x। क्लियर है सबको? अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप कैसे क्लियर करोगे इसको, आप एक लाइन को पढ़ो, s की वैल्यू क्या है, 0 है, और i जो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो आगे चेक करेगा क्या 1 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 mod 2 जो है क्या 0 के बराबर नहीं है, तो क्या आएगा आंसर, सही है, ट्रू है। 1 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ट्रू है, यानी 8 नंबर है हमारा, तो 8 नंबर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 0 और 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1। 8 नंबर में क्या जो सम है उसमें क्या आ गया, 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी लूप से तो बाहर निकलेगा नहीं हमारा, इफ से हमारा जो है बाहर निकल जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट पूरा करने के बाद इससे हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा फिर जाएगा और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा हमारा। हर बार ये चेक करता है कि इससे कम ही होना चाहिए ना, ये अंडरस्टूड है, जितने बार इंक्रीमेंट होगा हर बार वो चेक करता रहेगा 25 से क्या कम है, तभी अगर कम होगा तभी हो जाएगा, बराबर हुआ वहां पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा हमारा। तब तक 1 2 आ गया, तो 2 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्या सही है, नहीं सही है, 2 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, सही है, हाँ फॉल्स है। तो फिर जाएगा क्या होगा, फिर एक का इंक्रीमेंट होगा 3, तो 3 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा, 3 हमारा ऐड हो जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा, क्लियर। फिर जाएगा 1 का इंक्रीमेंट होगा 4, फिर जाके 4 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। तो इस पे इसके नीचे नहीं जाएगा, बाहर निकलेगा, फिर जाएगा 5, 1 का इंक्रीमेंट होगा 5 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू, ट्रू है। तो 5 mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऐसे जितने भी 8 नंबर्स हैं वो निकल जाएगा, और कहां तक निकलेगा, 24 तक सबको जोड़ देगा, और 24 पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और बाहर आपके आपका जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है सुमित, सुमित दिक्कत हो रही है, क्या तुम लोग यहाँ पे दिक्कत नहीं ना हो रही है, यहाँ पे हाँ हो रही है ना आशुतोष, और किसी को यहाँ पे दिक्कत, रजनीश यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या लिखा हूं, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि अभी बोल रहा है कि i mod 2 मतलब मान लो एक वैल्यू है, मान लो क्या है, एक वैल्यू है, और बोले कि ये 0 के बराबर नहीं है, क्लियर। तो i mod 2 का मतलब क्या है, रिमाइंडर, शेष फल। जैसे मेरे पास आया 3 mod 2, तो मैं 2 में 3 का भाग दे दूं, 3 mod 2 आशुतोष देखो 2 में 3 का भाग दें कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक, और 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, क्लियर है। तो ये क्या बोल रहा है कि 1 यानी i mod 2 यानी 3 mod 2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या कर रहा है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सही बात भाई, 1 0 के बराबर नहीं है, सही बात है ना, 1 0 के बराबर नहीं है, तो ट्रू है तो ट्रू आएगा तो सब उसमें जोड़ देगा। और यही बात मैं कोई इवन नंबर ले लूं, और इवन नंबर मान लो मेरे पास 4 है, ठीक है, 4 है और 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा आशुतोष, 2 बार जाएगा, 2 दूनी के 4, रिमाइंडर कितना हो जाएगा
जीरो, जीरो आ गया। ठीक है, तो अभी आई मार्क 2 की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो आई मार्क 2 की वैल्यू जीरो है, कह रहा है जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। सही बोल रहा है, कह रहा है कि जीरो जीरो के बराबर नहीं है, तो झूठ बोल रहा है ना। अरे भाई कह रहा हूं कि जीरो जीरो के बराबर नहीं है, मैं कह रहा हूं जीरो जीरो के बराबर नहीं है। सही बोल रहा हूं मैं? हाँ, गलत बोल रहा हूं ना? जीरो जीरो के बराबर नहीं है तो फॉल्स है, गलत चीज बता रहा हूं तुमको ना भाई। जीरो तो जीरो के ही बराबर है। अब मैं कह रहा हूं जीरो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स हुआ ना बेटा। तो ये चार में जब दो का भाग दे रहे हो तो जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जा रहा है, तो जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो बोल रहा है। तो इसका मतलब जब भी इवन नंबर आएगा तो ऐसी वैल्यू आएगी आपको जीरो, और हर बार क्या होगा? फॉल्स होगा। हर बार क्या होगा? जब इवन नंबर आएगा तो फॉल्स होगा, तो फॉल्स होगा तो ये वाला चलेगा नहीं, एस इक्वल टू एस प्लस आई होगा नहीं। हाँ सुनो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसलिए नहीं लिखा है, फॉर लूप है। वाइल लूप में आपको अलग लाइन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराना पड़ता है। फॉर लूप में क्या होता है? अपने आप ही यहाँ पे हो जाता है। अगर आपने नहीं लिखा तो भी 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और आपने लिख दिया तो 100 बेटा। अगर नहीं लिखा तो भी अपने आप 1 का इंक्रीमेंट क्या कर लेता है? ले लेता है। नहीं लिखोगे तो भी ले लेगा। हाँ, यहाँ पे जीरो लिख दोगे तो इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, वहीं पे रुका रहेगा। 1 में जीरो जोड़ो कितना होगा? हाँ, 1, फिर इंक्रीमेंट होगा ही नहीं होगा। एक बार लूप चल के हमारा खत्म, बात खत्म है ना। जब तुम बढ़ाओगे नहीं तो बढ़ेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तुमने खुद ही बोल रखा है कि मत बढ़ो जीरो, तो नहीं बढ़ेगा। कुछ क्लियर हो रहा है रजनीश जी एंड आशुतोष जी? पक्का क्लियर हो गया? हाँ, मेहनत करो आशुतोष, तुमने बहुत कठिन राह चुन ली है। राह कठिन हो सकती है लेकिन मेहनत करने वाले को कोई रोक नहीं पाता। इतना बात तय है, चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, लेकिन अगर उसने ठान लिया कर सकता है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको, एक चीज एक शब्दों को समझना पड़ेगा। क्या जहां पे समझ नहीं आ रहा है वो आपको आके पूछना पड़ेगा, समझना। मेहनत करने से चीजें बदल जाती है बेटा। ऐसा कोई है नहीं जो मेहनत करे और आगे ना बढ़े। ये बात आप ज्ञान जो है आप नोट करके रखो। ये ऐसी चीज है ना कि आप जब मेहनत करोगे तो जरूर आगे, जहां हो उससे आगे बढ़ोगे। तो हार्ड वर्क एक चीजों पे करो, ठीक है। और आपने जो बचपन में लापरवाही की है, अब उसका खामियाजा जिंदगी भर भोगना है आपको, इतना जान जाओ। जो भी आप कर देख लो, जो कल किया है वो तुमको आज भोगना है। ये धरती पे सब कुछ भोग के जाना है। आपके कर्मों का जो फल है ना वो आपको मिलेगा 100%। आप अगर मेहनत ज्यादा करते हो तो आपका इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, सारा स्टेटस बेहतर होगा, अच्छा होगा। और आपने बचपन में मजे लिए हैं, खूब घूमे, खूब एंजॉय किया है, तो आने वाला कल भी आपका वैसा ही होगा। अब आपको तय करना है कि आज से जो पिछला वाला तो बर्बाद हो गया, आज से वाला बर्बाद होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखो, जो तुम कमाने आ रहे हो, ये मत समझो तुम कमाने आ रहे हो, बस पैसा कमाने नहीं आ रहे हो, ज्ञान कमाने आ रहे हो। और ज्ञान एक ऐसी चीज है कि उसको जितनी बार यूज करोगे उसका उतना पैसा कमा। मैं तुमको ही पढ़ाता हूँ, फिर किसी दूसरे बच्चे को वही पढ़ा दूंगा, बट फीस क्या लेता हूँ सबसे अलग अलग। एक ही काम करने की फीस सबसे अलग अलग लेते हैं। लेकिन क्या अगर मैं पढ़ा नहीं पाता सही से तो आप मुझे फीस देना पसंद करते? नहीं पसंद करते ना, क्योंकि ज्ञान की ना, ज्ञान ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है भैया। उसका मल्टीप्लाई होके पैसा आता है, मल्टीप्लाई होके आता है बेटा, ठीक है। तो आप अपने ज्ञान को उधार दो, मेहनत करो कि पैसा कमाना है, आगे चल के क्या करना है, पैसा कमाना है। पैसा अपने माइंड में रखो, दिमाग में रखो,
पैसा जो है ना अपने दिमाग में रखो, जब पैसा दिमाग में रखोगे ना तो दिमाग थोड़ा सा और अच्छा से खुलेगा, काम करना शुरू करेगा। भले पैसा आ नहीं रहा है, बस समझ लो कि आएगा, तो उसको वैसे जो है ठीक है। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन राइट करिए आप, उसके बाद छोड़ दूंगा आपको। जब भी मैं छोड़ता हूं ना तो क्वेश्चन को बिना देखे आप लोग किया करो। प्रैक्टिकल के लिए मैं लैब में छोड़ता हूं तो छपैया मत किया करो, सब लोग नोट्स को बंद किया करो, और नोट्स क्वेश्चन देख के नोट्स को बंद, फिर अपने आप किया करो। Write a Python script write a Python script to enter a number to check n number is prime or not. N number is prime or not. प्राइम नंबर चेक करना है आपको। प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर क्या होता है पता है आपको? ऐसा नंबर जो खुद से कटे, किसी और नंबर से ना कटे, जो सिर्फ खुद से कटे और किसी और नंबर से ना कटे। ठीक है, जैसे एक प्राइम नंबर में नहीं आता तो आप एक को क्या करोगे? छोड़ दोगे। एक के बाद जो भी प्राइम नंबर होगा, एक को ऑलरेडी आप क्या करोगे? जब प्रोग्रामिंग करोगे तो एक को आप छोड़ दोगे, तो हमेशा जो नंबर लोगे ग्रेटर देन 1 लोगे, आपके पास कंडीशन भी एक हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो क्या हो, जो खुद से कटे, यानी किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। आदित्य अभी देख लो, उसके बाद प्रोग्राम करना। जैसे मैंने कहा 3 क्या किसी नंबर से कटता है? अपने से छोड़ के 1 और 3 से कटेगा, और किसी नंबर से, कोई भी नंबर जो होगा वो 1 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, और अपने आप से जो है कटेगा। उसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। तो चेक कैसे करें कि ये क्या बोलते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? ठीक है, तो अगर हम इसको ये कर ले कि 2 से लेके और 3 तक, मान लो लूप लगाते हैं 2 और यहाँ पे 1 कर देते हैं, हमारा क्या हो गया? ये फॉर लूप है। इसके पीछे जो भी लिखना है, रेंज और सब लिख लो। क्लियर? यस। तो कहां से स्टार्ट करोगे? 2 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा। ये हमारा आई है, तो अब इसमें भाग देके देखोगे क्या? हर बार भाग देके क्या दोगे कि ये जो हमारा नंबर है, एन नंबर, अगर n mod i is equal to 0 है, then this is not prime। और i का मतलब क्या है? एक बार जो है वो 2 से भाग देगा, फिर अगर आगे, और मान लो इसको मैं कर देता हूँ जो है हमारा कौन सा करो, 9 तो कट जाता है हमारा, 11 किसी से नहीं कटता, तो ये भी प्राइम नंबर है हमारा 11। मान लो यहाँ पे मैं 11 ले लेता हूँ। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही बात बोला इसने। सही बोला इसने। 12 तो लेना पड़ेगा क्योंकि 11 तो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो 11 तो मान लो कि हमको चेक करना है। ठीक है, नहीं हमने जो लिखा था ना से, क्योंकि यहाँ पे जो है हमको प्राइम नंबर चेक करना है ना, प्राइम नंबर चेक करना है, तो हम यहाँ पे सीधे n लिख देते हैं, क्योंकि n जो होगा ना अपने से एक कम चले, क्योंकि अपने से तो कट ही जाएगा भाई।
अपने से तो जीरो आ जाएगा, उससे तुमको चेक ही नहीं करना है। हमको तो पता है कि वो अपने से कोई भी नंबर कट जाता है, बस एक किसी और नंबर से कट रहा है कि अपने को छोड़ के, और एक को किसी और नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम n ले लेंगे तो जाहिर सी बात है कम चलेगा, i की जो वैल्यू है वो n तक जाएगी, यानी n पे टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये कम, यानी इसका मतलब 2 से शुरू होगा, 2 3, 2 से भाग देके देखेगा, पहले क्या भाग देगा वो i, n mod i is equal to 0 होगा। इफ n mod i is equal to 0 होगा देन प्राइम नंबर नॉट, एल्स क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है, एल्स क्या है हमारा प्राइम नंबर है। तो अगर ये जो नंबर है हमारा किसी भी नंबर से नहीं कटता है देन एल्स वाले पार्ट में जाएगा, देन एल्स वाले पार्ट में जाएगा, और फिर क्या होगा वो प्राइम नंबर प्रिंट कर देगा, क्योंकि क्या है प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं है। अब इसको प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करें, आपको क्या लग रहा है आप कर सकते हो? हाँ, क्या लग रहा है, कोशिश करोगे? कई लोग कह रहे हैं बताइए सर, एक बार कोशिश करो, देखो कोशिश करो, आप देखो समझ में तो आ गया ना आपको, प्राइम नंबर क्या होता है समझ में आ गया सबको? ठीक है, प्रोग्राम में एक बार इंप्लीमेंट करो आप। चलो सब लोग देखो, ठीक है, मुझे लग नहीं रहा कि सही होगा हम लोग। सबसे पहले n की वैल्यू क्या करते हैं, एंटर करा लेते हैं। तो यहां पे लिखता हूं n int इनपुट एंटर और नंबर टू चेक प्राइम आना, टू चेक, थोड़ा मैसेज इंपॉर्टेंट है या लिखना जरूरी है, मैसेज अच्छा रहता है तो बहुत बढ़िया। अब हम कहते हैं कि जो हमारा n है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिख दें इफ n इज ग्रेटर देन 1, अगर n 1 से ज्यादा है तो इसके अंदर क्या कर दो तुम, लूप चला दो, क्या चला दो, लूप चला दो। इसके वन टाइप स्पेस से जाएंगे और यहाँ पे लूप लिखेंगे फॉर i इन रेंज, रेंज कहां से शुरू होगा आपका, 2 से, 1 से तो कट जाएगा ना, 2 से, और यहाँ पे क्या लिख दें, n लिख दें, और यहाँ पे क्या लिख दें, 1 लिख दें। सेम वही चीज लिखा जो मैंने बताया, वही चीज लिखा। अब इसके अंदर जाते हैं और क्या चेक करें, इफ n mod i इज इक्वल टू, हाँ, इफ n mod, नहीं रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अभी उल्टा है, अगर 0 होगा तो प्राइम नंबर नहीं है,
ठीक है, हमको दोनों चीजें चेक करना है। क्या क्वेश्चन में था? प्राइम और नॉट दोनों बोला है ना, प्राइम और नॉट। चेक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो दोनों चीज बतानी पड़ेगी आपको। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो ये भी बताना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम नंबर है तो ये भी बताना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर है। तो क्या करें, यहाँ पे वन टाइप स्पेस पे आए और यहाँ पे चेक करें इफ n mod i is equal to 0। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी संख्या से कट जाएगा तो पता चल जाएगा ये प्राइम नंबर नहीं है, किसी भी संख्या से कट जाएगा, तो हम इसको ब्रेक कर दें। हम इसको क्या कर दें? ब्रेक कर दें। अगर किसी भी संख्या से कट जाए तो इसको हम क्या कर दें? ब्रेक कर। क्लियर है? तो सबसे पहले प्रिंट करा लें। क्या प्रिंट करा लें कि इफ n mod i is equal to 0 then print n is not prime number। यहां पे लिख दो n कामा इन्वर्टेड कामा और स्पेस के साथ is not prime। और इसके बाद आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता चल गया है कि ये प्राइम नंबर नहीं, तो फालतू आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि अगले से भाग दे फिर अगले से भाग दे। अरे जब कट गया तो हमको पता चल गया कि प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या कर दो? इसको ब्रेक कर दो। क्या कर दो? ब्रेक कीवर्ड पढ़ा है आपने? ब्रेक कीवर्ड क्या होता है? फोर्सफुली लूप से बाहर निकाल देता है। किस लूप से? फॉर लूप से। फॉर लूप से क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से जो है हमको क्या पता चल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये जो है ये प्रिंट करेगा कि n इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, n इज नॉट प्राइम नंबर। अगर मान लो कि n mod i is equal to 0 हो जाए तो प्राइम नंबर नहीं है। और एल्स वाले पार्ट में हम आ जाएंगे, ये सेम प्रक्रिया अपनाएंगे कि भाई जाहिर सी बात अगर ये नहीं चलेगा तो ये वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, इसका मतलब प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कराओ, प्रिंट n is prime number ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस तरीके से अगर ये वाला पहले तो ये पूरा चेक करेगा, फॉर लूप के अंदर जो है हमारा सारा आई से भाग दे क्या करेगा? चेक करेगा। क्लियर है? एल्स वाले में कब आएगा? एकदम अंतिम, जब अंतिम हो जाएगा, एकदम सब प्रकाष्ठा हो जाएगी पार कि भैया किसी से भाग देने पे नहीं आ रहा है 0, तो एल्स वाले पार्ट में आएगा और क्या लिख देगा? n इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्राइम नंबर वाला सवाल जो है फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इसको जो है करके देखना। ये समझ में आ रहा है सबको? देखो समझ में नहीं आया तो एक बार देख लो सब लोग, पहले राइट करो आप। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ब्रेक लगा देना। क्या? ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक लगा देना, क्योंकि एक बार पता चल गया प्राइम नंबर है तो उसके बाद क्या हो जाए? सीधे आउट ऑफ द लूप हो जाए। ये सब हाँ हाँ प्रिंट के नीचे ब्रेक। देखो ये एल्स या इफ दोनों किसके पार्ट है? फॉर लूप के पार्ट है ना। तो फॉर को ब्रेक करना हो, फॉर से बाहर निकलना हो तो हमको फोर, अगर ये वाला नहीं चलेगा इसके अंदर नहीं जाएगा ना, तो इसके अंदर नहीं चलता, ये वाला चलेगा नहीं, फिर हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी।
चलो ठीक है, तो पेज लिख लो 1824। अभी जितना पढ़ाया हूं उतना चेक करके जाना सभी लोग। 1824 हो गया। मुझे लग रहा है कि कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आया ना? देखो तुम लोग सब लोग एक बार फिर से ध्यान देखो। एक नंबर है जो हमको क्या करना है, इनपुट करना है और उसको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। सपोज दैट मेरे पास वो नंबर 11 है। सपोज दैट वो नंबर मेरे पास क्या है, 11 मैंने क्या कर लिया, इनपुट करा लिया। अब चेक कर लेते हैं क्या 11 1 से बड़ा है? बड़ा है। आते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि रेंज है फॉर लूप का और 2 से चलेगा, ये आई की वैल्यू 2 से चलेगी और कहां तक जाएगी, 10 तक जाएगी। कहां तक जाएगी, 10 तक जाएगी। और सब में भाग देके चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। तो पहले आएगा, चेक करेगा इफ n mod i is equal to 0, तो जो हमारा 11 है, 11 पहले किससे भाग देगा, 2 से भाग देगा। कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो इसका मतलब इसके अंदर नहीं चलेगा। अगला जाते हैं, फिर जो है क्या बोलते हैं, 3 से भाग देगा, यानी 11 में फिर किससे भाग देगा, 11 mod, यहां से शुरू, 11 mod 2, 11 mod 3, 11 mod 4, 11 mod 5, 11 mod 6 एंड सो ऑन। कब तक? 11 mod 10 तक। आ रही बात समझ में? सबसे भाग दे दे के चेक करेगा कि भैया 2 से कटोगे, नहीं कटोगे, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 से कटोगे, नहीं कटोगे। 4 से कटोगे, नहीं कटेंगे। 5 से कटेंगे, नहीं कटेंगे। 6 से नहीं कटेंगे। 7 से नहीं कटेंगे। 8 से नहीं कटेंगे। 9 से नहीं कटेंगे। 10 से नहीं कटेंगे। नहीं कटेंगे तो कहां पे जाएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा। किस पार्ट में जाएगा, एल्स वाले पार्ट में जाएगा और क्या करेगा, n इज प्राइम नंबर प्रिंट कर देगा और क्या हो जाएगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, बाहर चला जाएगा उसके। क्लियर है? तो ठीक है, फिर इसको जो है सब लोग कर लेंगे। ठीक है, सारा प्रैक्टिस कर लो तुम लोग। हाँ क्या अब बताऊंगा, 2 नहीं, रेंज में। जैसे मान लो कि तुमको जो है अगला अभी आएगा क्वेश्चन, अब धीरे धीरे आएगा क्वेश्चन। अब प्राइम नंबर का जो सवाल है हर बार प्रैक्टिकल में पूछता है 20 नंबर का। आपको 60 से 70 सवाल का मैं वो बनाऊंगा, एक गेस्ट पेपर बनाऊंगा जिसमें 100% की गारंटी होगी प्रैक्टिकल में से क्वेश्चन उसी में से है। उसको मैं बार बार प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी थोड़ा पढ़ लो तुमको, तो उस 60-70 क्वेश्चंस को मैं बार बार प्रैक्टिस कराऊंगी। प्रैक्टिकल में आप फेल मत हो। थ्योरी में तो सवाल नहीं है कि फेल हो, अगर सही से पढ़ोगे तब ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास अटेंड कर रहे हो आप, तो कोई सवाल नहीं है कि थ्योरी में तो फेल हो जाओ। ठीक है, नोट सही से बनाओ। और सभी लोग जो बुक है, बुक मैं दे दूंगा, बुक्स ऑर्डर कर लेना। बुक में से क्वेश्चंस वगैरह एक्स्ट्रा चीजें देखना है, सॉल्व कर सकते हो। बाकी सिलेबस में पूरा जो बुक का सिलेबस है उससे बेहतर मैं आपको कवर करके दूंगा आपके नोट्स में। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग, भाई थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करोगे आप। सब कुछ तो क्लास में, सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, मैक्सिमम सॉल्व कराऊंगा। इतना सॉल्व कराऊंगा कि आपकी एग्जाम में सब आ जाएगा। ये भी गारंटी कि एग्जाम में आपके सब आ जाएगा, उसी में से आएगा सब। लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा अपने तरफ से। अगर आप जो मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ ले तो पढ़ने के बाद, लेकिन उसके लिए है जो मेरा पढ़ने के बाद पढ़ाने के बाद पढ़ लेता है तो एक्स्ट्रा चीजें बुक से और सारी चीजें से एफर्ट कर सकता है। आज के लिए इतना है।